नमस्कार दोस्तों, वीसीसी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को समझेंगे, दिल्ली सल्तनत से मुगल साम्राज्य तक की पूरी जानकारी। दिल्ली सल्तनत भारत में मुस्लिम शासन का पहला बड़ा दौर था। ये 1206 ईस्वी से शुरू होकर 1526 ईस्वी तक चला। इस 320 साल के शासनकाल ने भारतीय इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। दिल्ली सल्तनत में 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया। पहला, गुलाम वंश; दूसरा, खिलजी वंश; तीसरा, तुगलक वंश; चौथा, सैयद वंश और पांचवा, लोदी वंश। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इस वंश के प्रमुख शासकों में इल्तुतमिश और भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान शामिल है। कुतुब मीनार इसी काल की देन है। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक राज किया। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने मंगोल आक्रमणों को रोका और दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए जाने जाते हैं, जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना। फिरोज शाह तुगलक ने कई सुधार किए। सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा, जो एक कमजोर दौर था। इसके बाद लोदी वंश आया, जो 1451 से 1526 तक चला। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। इस जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। ये भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय था। मुगल शासकों की सूची। मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसिया, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। इसके साथ ही भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। स्लाइड 11, संक्षेप और धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों से लेकर मुगल साम्राज्य की स्थापना और अंत तक का सफर देखा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न और चर्चा: क्या आपके कोई प्रश्न है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।